हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पैलिंड्रोम्स नंबर। इनको पैलिंड्रोमिक नंबर्स भी बोलते हैं। पैलिंड्रोम्स बेटा आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है गणित प्रकाशा की, वहाँ पर यूज होंगे। ये नंबर्स कैसे होते हैं, आइए इनको ऐसे समझिए। जैसे 111, इसको आप अगर रीड करोगे तो कैसे रीड करोगे? 111। तो 111 ऐसा नंबर है जिसे आप राइट साइड से पढ़ेंगे तब भी 111 है, और अगर आप इसे लेफ्ट साइड से रीड करेंगे तब भी ये 111 है। तो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से जो नंबर्स रीड किए जाएं सेम, उन्हें हम कहते हैं पैलिंड्रोम्स। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। 121, 313, 222, 88। तो आप इसको राइट लेफ्ट दोनों तरफ से जहां मर्जी से पढ़िए, ये नंबर आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम? पैलिंड्रोम्स या फिर पैलिंड्रोमिक नंबर्स। जो आपकी बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं नंबर्स पे बेस्ड है। आपका जो पेज नंबर 64 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, प्रतिभा uses digits 4732 and makes the smallest largest 4-digit numbers with them 2347 and 7432। डिफरेंस दोनों का 5085 दिया हुआ है बुक में, और सम दिया हुआ है दोनों का 9779। तो अब आपको क्या करना है? चूज 4 डिजिट टू मेक। आपको 4 डिजिट कोई भी यूज करनी है। सपोज करो हमने जो डिजिट्स चूज की हैं वो है 4, 8, 9, 1। ठीक है, तो ए पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। तो अब हमारे पास जो 4732 नंबर लेके 95085 डिफरेंस आया था, उससे ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए। तो आइए हम पहले लार्जेस्ट नंबर बनाएं। लार्जेस्ट नंबर इज, अगर हम इन डिजिट्स को यूज करते हैं तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या आता है बेटा? 9841। ठीक है, और हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? 1489। अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं, यही पूछा ना हमें, डिफरेंस निकालना है। 11 माइनस 9 2, या 13 माइनस 8 5, देन 7 माइनस 4 3, 9 माइनस 1 8। तो यहाँ हमारे पास डिफरेंस क्या आया? 8352। तो ये जो हमारा डिफरेंस है ये ग्रेटर देन जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे ग्रेटर है। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 5085। तो बेटा जो चीज समझने वाली है वो ये है कि आपने जो डिजिट चूज की हैं वो आपके क्वेश्चन की डिजिट से बड़ी ली है मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लार्जेस्ट नंबर लिया है 9 लिया है, जबकि आपके क्वेश्चन में लार्जेस्ट जो डिजिट चूज की थी आपने वो 7 की थी। तो ऑब्वियस है जब मैं डिजिट बड़ी चूज करूंगी तो उसका डिफरेंस भी जो है पहले वाले डिफरेंस से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक इसके पीछे छुपा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है उसमें हमें क्या बोला है। तो बेटा देखो बी पार्ट में द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स लेस देन 5085। तो यहाँ पर हम
ऐसी डिजिट्स चूज करेंगे जो छोटी हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 1 5 ये डिजिट्स चूज की हैं, तो मैं इसका लार्जेस्ट नंबर बनाऊंगी, आप भी बनाओ। क्या बनेगा? 5 3 2 1। और स्मॉलेस्ट नंबर इसका बनेगा 1 2 3 5। आइए इसे माइनस कर लेते हैं। 11 माइनस 5 6, देन यहाँ 1 बचा, 11 माइनस 3 9 8, यहाँ 2 बचा, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 1 4। तो ये जो नंबर है ये कैसा आया? क्वेश्चन की डिमांड है कि ये डिफरेंस लेस होना चाहिए 5085 से। बिल्कुल ठीक है, इट इज लेसर देन 5085। अब यहाँ पर लॉजिक क्या है कि हमने डिजिट से छोटी ली है, तो हमारा जो डिफरेंस है वो भी छोटा आएगा। तो बहुत सिंपल सा इसमें लॉजिक है। अगर समझ में आ गया है आपके, तो आप कोई भी इसके अकॉर्डिंग डिजिट्स अपनी मनपसंद चूज कर सकते हो। नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। तो यहाँ पर अगर सम भी हमें बड़ा चाहिए तो हम बड़ी डिजिट्स चूज करेंगे। तो जो डिजिट्स चूज किए हैं हमने वही रिपीट कर देते हैं हम, क्योंकि लॉजिक हमें समझ में आ चुका है। लार्जेस्ट नंबर जब आप बनाओगे तो सेम यहाँ बनेगा 9841। स्मॉलेस्ट नंबर आपका 1489। अब हमें डिफरेंस नहीं पूछा है, ध्यान देंगे, हमें क्या पूछा है? सम कीजिए इसका। 10 1 9 और 4 13, 1 9 एंड 4 13, 1 10 और 1 11। तो देखिए ये डिफरेंस कितना ज्यादा आया है, किससे? इट इज ग्रेटर देन 9779। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है, ये हमें ग्रेटर लेकर आना था। डी पार्ट में अगेन जो हमने डिजिट्स चूज की हैं पहले की तरह ले लेंगे, क्योंकि अब हमें सम लेसर लाना है, कम लाना है, तो डिजिट्स भी मैंने छोटी चूज की हैं। इसका लार्जेस्ट नंबर बनाइए, पहले भी बनाया है, दैट इज 5 3 2 1। स्मॉलेस्ट वेरी इजी 1 2 3 5। अब आप इसका सम कर दीजिए। सम कैसे आएगा? इनको प्लस करके 6 5 5 6। तो आप खुद ही देखो ये नंबर लेस है, लेस देन 9779। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया डी पार्ट तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है, आइए देखिए। व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक, व्हाट इज देयर डिफरेंस। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको सम पूछा है। क्या? सबसे पहले तो हम लिखेंगे लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम क्या होगा? 99999। ठीक है, इसको पैलिंड्रोम कैसे बना पहले भी समझाया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में, कि राइट और लेफ्ट से रीड करने पर नंबर सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये लार्जेस्ट आ गया आपके पास। अब स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर इज व्हाट? 10001। आप इसको उल्टा भी करोगे तो ये आपको सेम ही
दिखेगा। इनका आपने क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम भी और डिफरेंस भी। आइए पहले सम निकाल लेते हैं। 10 10 10 10 1 10 एंड 1 11। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सम आ गया। ठीक है, अब हम डिफरेंस निकालें इसका। कुछ भी नहीं करना है, माइनस करना है। लार्जेस्ट पैलिंड्रोम से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम। 9 minus 1 8, then 9 9 9, then again 8। तो ये आपके पास नंबर आ गया, डिफरेंस आ गया ये। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द टाइम इज नाउ 10। टाइम आपको दिया हुआ है क्या, वो आपने यहां लिख देना है 10:01। ठीक है, 10:01। तो ये देखो, आप इसे रीड करो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, पैलिंड्रोम टाइम है ये। हाउ मेनी मिनट्स पूछा है अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम। तो नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम अगर हमें पता होगा तभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आप भी अपना दिमाग लगाइए, मैं भी सोचती हूँ कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा टाइम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो 10 बजे के बाद 11 बजेंगे। ठीक है, और 11 भी जब बजेंगे तो 11:01 लेंगे तो नहीं चलेगा। क्या लेंगे हम, 11:11 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर बन जाएगा। आइए अब देखें कि कितना आगे जाना पड़ा हमें। 10 से 11 60 मिनट। ठीक है, 1 से 11 10, यानी टोटल मिनट्स कितने लगे हमें, 70 मिनट्स। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो व्हाट अबाउट द वन आफ्टर दैट। तो इसके बाद एक और पैलिंड्रोमिक अगर आप नंबर जोड़ना चाहते हो इसका, तो कैसे बनेगा वो, नेक्स्ट नंबर भी लिख लेते हैं हम 12। अब 12 को 1 2 2 1 लिखेंगे तो ही हमारा बन पाएगा 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, तो इस तरह से आप अपना दिमाग लगा के, अगर आपको पैलिंड्रोमिक नंबर समझ में आए हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर how many rounds does the number 5683 take to reach the Kapraker constant। ठीक है, तो यहां पर कापरेकर कांस्टेंट क्या होता है, ये आपकी बुक में मेंशन भी है। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए फिर से आपको याद दिला दूं, ये आपको बताया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में कि ये नंबर है 6174। ठीक है, तो जब तक ये नंबर नहीं आ जाता तब तक हमने राउंड्स लेते जाना है। कैसे, सबसे पहले आप इस नंबर को लिखिए। देखिए, मेरे साथ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि समझ में आना मैथ्स में बहुत जरूरी है। 5683। ठीक है, आप इसका स्मॉलेस्ट बनाइए, क्या बनेगा 3 देन 658। ठीक है, तो ये जो नंबर आपने बनाया आप इसको माइनस करिए,
13 minus 8 5, 7 minus 5 2, then 6 minus 6 0, 5 minus 3 2। अब इस नंबर को मैं यहाँ पे लिखूंगी, बड़ा नंबर बनाऊंगी इसका, क्या बनेगा 5, then 2 2 0, then 2 0 2 5, माइनस कीजिए, 10 माइनस 5 1 रह गया, 11 माइनस 2 9, 1 माइनस 0 1, 5 माइनस 2 3। आइए फिर लिखते हैं इसका नंबर 9 5 3 1 माइनस 1 3 5 9, 11 minus 9, again 2, 12 minus 5 7, then 4 minus 3 1, 9 minus 1 8, next is 8 7 2 1 1 2 7 8 minus 11 minus 8 3, 11 minus 7 4, then 6 minus 2 4, 8 minus 1 7। चलिए ये राउंड अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें कारपेकर्स नंबर चाहिए। 7 4 4 3 minus 3 4 4, sorry, yes 3 4 4 7, 13 minus 7 6, 13 minus 4 9, then 13 minus 4 again 9, 6 minus 3 3। ये नंबर लिखते हैं हम नेक्स्ट, अगेन माइनस 13 माइनस 9 4, 15 minus 9 6, 8 minus 6 2, 9 minus 3 6। Next number is 6 6 4 2 minus 2 4 6 6, 12 minus 6 6, then 13 minus 6 7, then 5 minus 4 1, 6 minus 2 4। Now next जो आपका नंबर बनेगा that is 7। इसको हम नीचे बना लें तो कंफर्टेबल रहेगा। 7 6 4 1 minus 1 4 6 7, 11 minus 7 4, then 13 minus 6 7, 5 minus 4 1, 7 minus 1 6। इसका नंबर यहाँ लिखेंगे 7 6 4 1 minus 1 4 6 7। अगेन योर आंसर इज 6 1 7 4। तो आप ये देखिए ये कारपेकर्स नंबर हमें मिल गया है, ठीक है। तो ये नंबर कौन सा नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कारपेकर कांस्टेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चा बहुत एंजॉय करता है ऐसे खुद करते हुए। आइए राउंड्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 9 राउंड्स के बाद यहाँ मिल रहा है नंबर। आइए फिर से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 राउंड्स के बाद जो 10th नंबर हमें मिल रहा है आफ्टर 9, या आप कह सकते हो 10 राउंड्स के बाद आपको कारपेकर कांस्टेंट मिल रहा है, राइट। तो दिस इज योर एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 64। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और इसी तरह से आपकी
डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेस को इजी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि पेज नंबर 66 पे हैं। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।